हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री की क्लास 2 है आज। क्लास 1 मैंने कल अपलोड कर दी है वीडियो, तो आप जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन हिस्ट्री के नाम से, वहाँ जाके देख सकते हो चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो आप चैनल सर्च कर सकते हो भाग्यश्री स्टडी पॉइंट, फिर चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य का परिचय, मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म, गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, इन तीनों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री है कोर्स में, तो आपकी पूरी इंडियन हिस्ट्री मैं कवर कराऊँगी। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें और उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस देखनी है तो मैंने सारे वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए हैं टॉपिक वाइज, और उसमें अगर कोई वीडियो अगर आपकी रह जाता है कोई टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर देख लेना इंडियन ज्योग्राफी के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास 2 स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। तो पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। अब भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत, फ्रेंड्स मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट लिया। ऐसे तो हम बौद्ध धर्म के बारे में बुक से पढ़ें, काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है, वो तो हम पढ़ ही सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बौद्ध धर्म, तो भगवान बुद्ध को जो है वो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। अब बुद्ध के पिता का नाम कपिलवस्तु था, वह राजा सुद्धोधन थे, और इनकी माता का नाम क्या था? महारानी महामाया देवी। और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और उसके पुत्र का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो वैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ था। अब यह बात जानने को मिली है कि इसी दिन भगवान बुद्ध का जो जन्मदिन था, उसी दिन 528 ईसा पूर्व में उन्होंने भारत के बोध गया में सत्य को जाना, और साथ ही इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में निर्वाण होता है मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ठीक है, बुद्ध। अब इतिहास में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि जब महात्मा बुद्ध को सच्चे बौद्ध की प्राप्ति हुई, तो उसी वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास है ब्रगदाव, वर्तमान में कहाँ पे, सारनाथ पहुँचे थे। ठीक है, और यहाँ पर यह बात जानने को मिलती है कि वहीं पर इन्होंने सबसे पहले धर्मोपदेश दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में, जिसमें उन्होंने लोगों से मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा था, और साथ में इस बात का उल्लेख भी हुआ कि उन्होंने 4 आर्य सत्य अर्थात दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग को सुझाया, अहिंसा पर भी जोर दिया, और यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि की निंदा की थी। अब हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के 2 महत्वपूर्ण राजा हुए, कौन कौन से? एक तो समुद्रगुप्त, दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के लोगों के द्वारा ही संस्कृत की एकता फिर एकजुट हुई, और चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना की थी, और यह वंश करीब 510 ईस्वी तक शासन में रहा। 463 से 473 ईस्वी में सभी गुप्त वंश के राजा थे, केवल नरसिंह गुप्त बालादित्य को छोड़कर। बालादित्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और शुरुआत की दौर में इनका शासन केवल मगध पर था, पर फिर धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। गुप्त वंश के सम्राटों में कौन कौन से आ जाएंगे? श्रीगुप्त है, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त हुए। अब देश में कोई भी ऐसे शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो अलग अलग छोटे बड़े राज्यों को विजित कर एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर पाती। यह जो काल था वह किसी महान सेनानायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सुधार का अवसर के बारे में बता रहा था। फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महान और बड़े सेनानायकों का विनाश हो रहा था। अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो देखते हैं, मौर्य साम्राज्य जो है मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी।
जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य साम्राज्य की पहला तो क्वेश्चन ये कि स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी, 322 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य को भारत गंगा के मैदान की विजय द्वारा केंद्रीकृत किया गया था और इसकी राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, यानी आधुनिक में कौन सी, पटना। पहले नाम क्या था, पाटलिपुत्र में स्थित थी। इस शाही केंद्र के बाहर साम्राज्य की भौगोलिक सीमा सैन्य कमांडरों की वफादारी पर निर्भर करती थी, जो इससे छिड़कने वाले सशस्त्र शहरों को नियंत्रित करते थे। अशोक के शासन है 268 से 232 ईसा पूर्व के दौरान साम्राज्य ने गहरे दक्षिण को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख शहरी केंद्रों और धमनियों को संक्षेप में नियंत्रित किया। अशोक के शासन के लगभग 50 वर्षों के बाद इसमें गिरावट आई और पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदरथ की हत्या और मगध में शुंग वंश की नींव के साथ 185 ईसा पूर्व में भंग कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा आज का छोटा सा वीडियो, उसमें हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गुप्त वंश और मौर्य वंश, इन तीनों के बारे में ही हमने पढ़ा। तो अब आगे की क्लास हम देखेंगे कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और इन वीडियोस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। तो कल हम इससे आगे की क्लास को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री की ये मैंने 2 वीडियो, ये कल एक वीडियो अपलोड कर दिया था, आज ये एक वीडियो हो जाएगा। क्लास 2 ले ली है, आप इसको स्टार्टिंग से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन हिस्ट्री के नाम से। और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास अगर आपको देखनी है टॉपिक वाइज तो वो भी मैंने कवर करा दी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चैनल पे प्लेलिस्ट बननी है इंडियन ज्योग्राफी के नाम से, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।